हर वर्ल्ड कप फाइनल में कहानी जरूर होती है, कभी सब कुछ हारने की, कभी सब कुछ हार के खुद को जीतने की। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। अभी तक क्रिकेट इतिहास में पहली बार कोई टीम है जिसके पास वर्ल्ड कप ओडीआई और T20 दोनों खिताब एक साथ है। इंग्लैंड को इन दोनों वर्ल्ड कप जिताने में बेन स्टोक्स का विशेष योगदान रहा, जिस कारण आज बेन स्टोक्स को इंग्लिश क्रिकेट का सबसे अच्छा ऑलराउंडर माना जा रहा है। लेकिन आज से 6 साल पहले बेन स्टोक्स वो बॉलर थे जो 19 रन नहीं बचा पाया। वो बॉलर जिसने लगातार 4 छक्के खाकर वर्ल्ड कप हारा। उस समय के फोटोज हम सब ने देखे थे। 2016 की हार के बारे में बेन स्टोक्स कहते हैं कि उन 4 गेंदों के बाद मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। बेन स्टोक्स कहते हैं कि कई दिनों तक दिमाग में चलता रहा कि मेरे कारण टीम वर्ल्ड कप हार गई। मैं कई बार उन 4 बॉलों के बारे में सोचता। बेन स्टोक्स कहते हैं कि उस हार ने मुझे हताश किया, लेकिन उस हार ने मुझे क्रिकेट से दूर नहीं किया, बल्कि मैं बेहतर इंसान और बेहतर प्लेयर बनने की सोचता रहा। 6 साल बाद बेन स्टोक्स फिर फाइनल के प्रेशर में खड़े थे। वर्ल्ड कप 2022 में अभी तक बेन स्टोक्स ने कुल 58 रन बनाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने कठिन पिच और लो स्कोरिंग गेम में 52 रन बनाए और टीम को मैच जिताया। पिछले 6 साल में बेन स्टोक्स ने टेस्ट और सीमित ओवर्स में कई महत्वपूर्ण पारियां खेली। साथ में निजी जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, जिन्होंने बेन स्टोक्स को मेंटली स्ट्रांग बनाया। 2016 के बाद बेन स्टोक्स इंग्लिश फैन के लिए बुरे प्लेयर तो बन ही गए थे। फिर 2017 में वो मीडिया के लिए बैड बॉय बन गए। 26 सितंबर की सुबह ब्रिस्टल के क्लब के बाहर एक आदमी को चोट पहुंचाने और बेहोश करने के जुर्म में बेन स्टोक्स को गिरफ्तार कर लिया गया। जुर्म साबित नहीं हुआ था, लेकिन अगले ही दिन बेन स्टोक्स को टीम से हटा दिया गया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी 8 मैचेस का बैन लगा दिया। फिर मीडिया ने जरूरत से ज्यादा काम करके बेन स्टोक्स को अपराधी करार दे दिया। असल में बेन स्टोक्स एक गे कपल को असामाजिक तत्वों से बचा रहे थे। वहां मौजूद लोगों का बयान था कि बेन स्टोक्स असली हीरो हैं। अगर वे ना होते तो 2 लोगों के साथ बड़ा हादसा हो सकता था। करीबन 1 साल बाद अगस्त 2018 में कोर्ट ने बेन स्टोक्स को निर्दोष करार दिया, लेकिन 10 महीने तक बेन स्टोक्स को टीम में जगह नहीं मिली और वाइस कैप्टेंसी भी छीन ली गई। एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर का इंटरनेशनल करियर 10 से 12 साल का होता है। उसमें एक जवान और फिट एथलीट का 1 साल तक खेल से दूर रहना मतलब अपने करियर का 10% खो देना है। आप सोचो कि किसी की जान बचाने के बाद आपको सजा मिले, साथ में आपके परिवार को मीडिया की अटकलें झेलनी पड़े, तो आपकी क्या मानसिक स्थिति होगी। 2018 में टीम में वापसी करने के बाद बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड टूर में बेहतरीन खेल दिखाया। उस समय बेन स्टोक्स के अंदर अपने आप को साबित करने की इतनी तीव्र जिजीविषा थी कि इंग्लैंड के कोच को बेन स्टोक्स को बिठाकर समझाना पड़ा कि भाई अब ट्रेनिंग की इंटेंसिटी कम कर दो, वरना चोटिल हो जाओगे। ये कोट बेन स्टोक्स के करीब होगा, उनके माइंडसेट से मेल खाता होगा, तभी उन्होंने ये कोट बाएं कंधे पर गुदवाया है, जिसमें लिखा है बीइंग द बेस्ट यू कैन बी इज ओनली पॉसिबल इफ यू डिजायर टू बी अ चैंपियन एंड योर फियर ऑफ फेलियर इज नॉन एग्जिस्टेंट। आप सबसे अच्छा तभी हो सकते हैं जब आप दिल से चैंपियन बनने की इच्छा रखते हैं और आपके लिए असफलता का डर कोई अस्तित्व नहीं रखता। बेन स्टोक्स ने इस मंत्र के साथ बेहतरीन खेलना शुरू किया और 2019 वर्ल्ड कप में बेहतरीन खेल दिखाया। उन्होंने फाइनल में नाबाद 84 रन बनाए और सुपर ओवर में महत्वपूर्ण 8 रन जोड़े। वर्ल्ड कप जीतने के बाद स्टोक्स एक इंटरव्यू में जवान प्लेयर से कहते हैं, लेवल हेडेड यानी बुद्धि स्थिर होना जरूरी है। जब समय अच्छा चले तो हवा में मत उड़ो, और जब समय साथ न दे तो निराशा में मत डूबो। जीवन के संघर्ष में स्थिर रहना तो आपको सीखना ही होगा। फिर 2020 में बेन स्टोक्स के जीवन में एक गमगीन और गंभीर मोड़ आया। उनके पिता का निधन हो गया, जो कुछ समय से ब्रेन कैंसर से पीड़ित थे। अक्सर पिता पुत्र का जैसा संबंध होता है, वैसा स्टोक्स और उनके पिता का भी था। पिता बेन स्टोक्स के प्रेरणा स्रोत थे। पिता ही नन्हे बेन को पहली बार क्रिकेट मैदान पर ले गए थे। पिता का देहांत हुआ तो बेन स्टोक्स डिप्रेशन में चले गए। बेन स्टोक्स कहते हैं कि उस समय मैं क्रोधित भी था, शायद क्रिकेट पर या क्रिकेट बोर्ड पर, क्योंकि टूर्स और मैचेस के चलते मैं आखिरी दिनों में अपने पिता के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया।
बेन स्टोक्स के पिता रग्बी प्लेयर थे। 1980 के एक मैच में उनकी 2 उंगलियां टूट गई। इसके बावजूद पिता उंगलियों पर टेप बांधे खेलते रहे। पिता की यही जीवटता बेटे में भी आई। बेन स्टोक्स ने 6 महीने बाद वापसी की और बेहतरीन खेल दिखाया। आज भी बेन स्टोक्स वो 2 उंगलियां उठाकर पिता को सम्मान देते हैं। दिग्गज खिलाड़ी 2016, 2019 और 2022 के 3 वर्ल्ड कप फाइनल खेलना और तीनों फाइनल्स में आखिरी ओवर तक खेल का मुख्य हिस्सा होना, ये साबित करता है कि बेन स्टोक्स बड़े मैचों के दिग्गज खिलाड़ी हैं। वो प्रेशर में खेलना और जिम्मेदारी लेना जानते हैं। इसलिए हम एक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर से सीख सकते हैं कि प्रेशर कैसे हैंडल करें। बेन स्टोक्स इस बारे में बड़ी ज़रूरी बात कहते हैं कि मैच के दौरान पहले खुद पर डाउट करना, फिर प्रेशर में आना और परेशान होना पॉइंटलेस है। इसका मतलब आपके पास कुछ मेंटल स्टेप्स होने चाहिए जिससे आप खुद पर डाउट ना करें। ऐसे मेंटल स्टेप्स जो आप बार बार अभ्यास कर सकें। बेन स्टोक्स भी एक रूटीन फॉलो करते हैं। वे कहते हैं कि जब आप बैटिंग करते हो तो कभी फील्डिंग टीम आपको डिस्ट्रैक्ट करती है तो कभी प्रेशर का दबाव होता है। बेन स्टोक्स कहते हैं कि इसलिए बैटिंग करते समय मैं कल्पना करता हूं कि मेरे चारों तरफ एक बबल है और डिस्ट्रैक्ट करने वाली कोई बात इस बबल के अंदर नहीं आ सकती। इस बबल में वही गूंजता है, मुझे वही सुनाई देता है जो मुझे उस समय करना है। अगली बहुत काम की सीख जो बेन स्टोक्स कहते हैं, आखिर तक टिके रहो। जब मैं आखिरी ओवर तक टिका रहता हूं तब टीम के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि मैं आखिरी बॉल तक रन बनाना जानता हूं। दोस्तों, यही एटीट्यूड हमारा भी होना चाहिए। हमें आखिर तक टिके रहना है। किसी न किसी तरह हम जीतने के मौके बनाते जाएंगे। बेन स्टोक्स वर्ल्ड कप 2022 का एक और सीक्रेट बताते हैं कि अच्छी टीम हार का बोझ लेकर नहीं चलती, गलतियों से सीखती है और आगे बढ़ती है। बेन स्टोक्स कहते हैं कि आयरलैंड से मैच हारने के बाद और एक मैच बारिश धुलने के बाद हमको क्वालिफाई करने के लिए बचे हुए 2 मैच जीतने थे। वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में हम हार का भार लेकर नहीं खेल सकते थे, इसलिए हम सब ने बैठकर बातें की और हर एक प्लेयर ने बताया कि उसको कैसा लग रहा है। कुछ नर्वस थे, कुछ लोग इमोशनल भी थे। ऐसा लग रहा था कि बारिश के कारण हमारी मेहनत न धुल जाए। बेन स्टोक्स कहते हैं कि हम लोग 1 घंटे बैठकर बात करते रहे। इससे हम सबका मन हल्का हुआ। हमने अपने खेल की जिम्मेदारी ली और एकजुट हो गए। इस हार का बोझ हल्का करने से हमको वर्ल्ड कप जीतने में बहुत मदद मिली। दोस्तों, उसी तरह हम लोग भी कहीं ना कहीं हार का बोझ मन में लिए रहते हैं। इसको बांटने से, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने से हमें एक नया कॉन्फिडेंस, एक नई शक्ति महसूस होती है। कैसे अपनी सोच में छोटे छोटे बदलाव लाने से पहले एटीट्यूड बदलता है, फिर जिंदगी बदल जाती है। एटीट्यूड के 5 नियम पर अगला वीडियो ज़रूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।